कहते हैं कि राजा, मैं आपको बड़ी सुंदर भाव से यहाँ पर गजराज का श्रवण कराता हूँ कि एक त्रिकूट नाम का एक पर्वत है कि जिसकी 3 बड़ी बड़ी शिखाएं हैं, इसलिए उस पर्वत का नाम त्रिकूट है। तो उसी त्रिकूट पर्वत के मध्य में घनघोर जंगल है। किसी जंगल में एक गजराज यहाँ पर रहता है। और गजराज का मतलब समझते हो? गजराज किसे कहते हैं? हाथी को कहा जाता है। उस विशाल काय जंगल में गजराज एक हाथी रहता है कि जिस गजराज की 50 पत्नी और 150 पुत्र हैं। हाथी की 50 पत्नी हैं और 150 पुत्र हैं। और उसके स्वयं के अंदर भी 1000 हाथियों का बल है। 1000 हाथियों का बल स्वयं के अंदर है। और ऐसा विशाल काय परिवार उसका है। और जब ऐसा विशाल काय परिवार, इतना जब बल है, तो यह गजराज को अपने परिवार और बल के ऊपर अहंकार है। कि अहंकार कैसा? कि गजराज जब भी जंगल में निकल करके जाता है, कहते हैं कि यहाँ जंगल का राजा सिंह होता है, लेकिन जब गजराज यदि जंगल के अंदर चला जाए तो सिंह भी डर करके अपनी गुफा में छुप जाता है। सभी जीव जंतु डर जाते हैं। अब जब संपूर्ण जीव जंतु डरना प्रारंभ कर देवे तो भैया गजराज को ऐसा दृश्य देख करके अहंकार हो गया है। सदैव कहता रहता है कि भैया देखो मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरी 50 पत्नी है, 150 पुत्र हैं, 1000 हाथियों का बल मेरे अंदर है, तो भला मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा? ऐसा अहंकार है। अरे अगर एक समय मेरे सामने यदि काल भी आ जाए ना तो मैं काल को भी डरा करके भगा दूं, इतना बड़ा मेरा परिवार है। जब ऐसा अहंकार हुआ है, सदैव अपने अहंकार में चूर रहता है, अपने बल में चूर रहता है। कितना सारा बल मेरे अंदर, इतने सारे बालक मेरे, इतनी पत्नियां मेरी, यदि कल को मेरे ऊपर कोई परेशानी आ जावे तो ये परिवार वाले मुझे बचा लेंगे, कुछ होने नहीं देंगे। जब ऐसा अहंकार हो गया है, जब अहंकार में चूर यहाँ पर हो गया, तो उसी जंगल में एक विशाल का एक सरोवर भी है। तो गजराज ने एक दिन अपने परिवार वालों से आकर कहा कि देखो जी, हमारे जंगल में जो सरोवर है, तो क्यों ना हम सब चल करके उस सरोवर में स्नान आदि करेंगे। भैया हाथी का स्वभाव होता है, हाथी यदि कहीं जल को देख लेवे ना तो जल में स्नान जरूर करेगा। स्नान किए बिना रह नहीं सकता, ये हाथी का स्वभाव होता है। तो आज गजराज अपने संपूर्ण परिवार को लेकर के उस सरोवर में यहाँ पर आया है। बोली भक्ति वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, आज यहाँ पर गजराज ने अपने परिवार वालों से कहा है कि क्यों ना हम सब चल करके उस सरोवर में स्नान आदि करते हैं। तो गजराज अपनी 50 पत्नी और 150 पुत्रों को साथ लेकर के उस सरोवर में आया है। और जैसे ही सरोवर में आकर के जो स्नान करना प्रारंभ किया तो संतों ने कहा कि भैया जंगल का राजा तो गजराज था, लेकिन आज जिस सरोवर में स्नान करने के लिए आया है ना, उस सरोवर का भी एक राजा है कि जिस राजा का नाम है ग्रहा। और ग्रहा का मतलब समझते हो? ग्रहा किसे कहते हैं? मगरमच्छ। एक विशाल काय मगरमच्छ उसमें रहता है। आज जैसे हाथियों के परिवार वालों ने उसमें स्नान करना प्रारंभ किया और एक दूसरे के ऊपर जल डालना जो प्रारंभ किया है, तो आज यहाँ पर ग्रह की नींद खुली। नींद खुलते ग्रह विचार करने लगा, भैया पता नहीं मेरे सरोवर में कौन आ गया जो मेरे जल को दूषित करना प्रारंभ कर दिया है। बाहर आकर क्रोध में बाहर आकर के देखा, अच्छा ये तो हाथियों का परिवार है जो मेरे जल को दूषित करने के लिए आया है। तो आज यहाँ पर क्रोध में आकर के सबसे पहले उस ग्रह ने गजराज के पैर को आकर के पकड़ा है। और जैसे ही पैर को पकड़ा तो गजराज तो पहले विचार करने लगा कि पहले मुझसे जंगल में रहने वाले जीव जंतु डरते थे, अब मुझे लगता है कि जल में रहने वाले भी जीव जंतुओं ने मुझसे डरना प्रारंभ कर दिया है। कोई छोटा मोटा भैया जीव जंतु होगा, सेवक होगा जो मुझे प्रणाम करने के लिए आया है। ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब ग्रहणों से नीचे खींचना प्रारंभ किया तो समझ गया ये भैया कोई मेरा सेवक नहीं है, ये तो मेरा शत्रु है जो मुझे जल के भीतर लेकर के जा रहा है। तो उसने अपने शरीर के बल को लगाना प्रारंभ किया है। 1000 हाथियों का बल था उसके अंदर, आज अपने संपूर्ण बल को लगा दिया, लेकिन ग्रह के मुख से अपने पैर को छुड़ा नहीं पाया है। जब नहीं छुड़ा पाया तो परिवार वालों को आवाज लगा, यार बचाओ बचाओ, देखो मुझे कोई यहाँ पर जल के अंदर लेकर के जा रहे हैं। आज यहाँ पर संपूर्ण परिवार वाले विचार करने लगे, अरे हमारे पति में, हमारे पिताजी में 1000 हाथियों का बल है, भला इन्हें कौन जल के भीतर लेकर के जाएगा। थोड़ी देर बाद देखा करे ये हमारे पिताजी झूठ नहीं बोल रहे हैं, इन्हें कोई सत्य तो हमें यहाँ पे जल के भीतर लेकर के जा रहा है। तो सभी ने एक दूसरे की सूंड में सूंड लगा करके
आज गजराज को बाहर खींचना प्रारंभ किया है। आज ऐसा मानो कि ग्रह और गज में घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया है। ग्रह उसको जल के अंदर खींचता है, गजराज के परिवार वाले उसे बाहर की तरफ यहाँ पर खींचते हैं। घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया है। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुए, 3 दिन यहाँ पे व्यतीत हो गए हैं, लेकिन आज गजराज अपने पैर को ग्रह के मुख से छुड़ा नहीं पाया है। और जब 3 दिन व्यतीत हुए तो आज तीसरे दिन में सबसे पहले उसकी पत्नियों ने साथ छोड़ा है। पत्नियों ने कहा कि देखो जी, हमें लगता है कि जो आपका कोई शत्रु है ना, कोई विशालकाय शत्रु है, आप एक काम करो, आप जल के भीतर जाओ और आप अपने शत्रु से युद्ध करो, और रही भोजन की बात, तो आपको जल के भीतर ही भोजन का प्रबंध कर देंगे। तो तीसरे दिन में पत्नियों ने साथ छोड़ दिया है। अब रहे यहाँ पर पुत्र, तो बेचारे बालक भी भैया कब तक लगे रहेंगे। तो आज चौथे दिन में बालकों ने साथ छोड़ दिया है। चौथे दिन में बालक भी विचार करने लगे कि हमें लगता है कि जो पिताजी का शत्रु है ना, कोई विशालकाय है, ऐसा नहीं हो कि भैया पिताजी को खींचने के चक्कर में हम भी जल के अंदर ही चले जाएंगे। तो चौथे दिन में पुत्रों ने भी साथ छोड़ दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन जरा ध्यान दो कि आज देखो गजराज के संपूर्ण परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया है। आज जिस गजराज को अपने ऊपर अहंकार हुआ करता था, अपने बल के ऊपर अहंकार था, अपने परिवार के ऊपर अहंकार था कि भैया भला इतना बड़ा मेरा परिवार है, भला मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। अरे अगर एक बार के लिए मेरे सामने यदि काल भी आ जाए ना, तो मैं काल को भी डरा करके भगा दूं, इतना बड़ा मेरा परिवार है। जो ऐसे अहंकार में जीता था, आज जब उसे ग्रह रूपी काल ने पकड़ा तो सबसे पहले वही परिवार वालों ने उसका साथ छोड़ा है जिस परिवार के ऊपर उसे अहंकार हुआ करता था। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा ने, इसी प्रकार हमारा स्वभाव है, यही हमारी स्थिति हो रखी है। इसी प्रकार हम भी अपने परिवार के ऊपर अहंकार करते हैं। हम भी करते हैं ना परिवार के ऊपर अहंकार कि मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बालक, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरा मित्र, अरे इतना बड़ा मेरा परिवार है, भला मेरा कौन क्या बिगाड़ने का। जो ऐसे अहंकार में जो हम जीते हैं कि मेरा परिवार है, मेरे पुत्र हैं, मुझे कुछ होने नहीं देंगे, मेरे पिताजी हैं, मुझे कुछ होने नहीं देंगे, मेरे भाई मुझे कुछ होने नहीं देंगे, अरे इतना बड़ा मेरा परिवार, भला मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। जो ऐसे अहंकार में जो हम जीते हैं, लेकिन जिस दिन हमें काल रूपी ग्रह पकड़ता है, उस दिन सबसे पहले पत्नी द्वार तक और पुत्र शमशान तक, यहीं तक की यात्रा होती है। यहाँ से आगे फिर कोई नहीं जाता है। हमारे संतों ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि 4 दिनों की प्रीत जगत में, ये ध्यान देना कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। कि 4 दिनों की प्रीत है ये भैया, 4 दिनों के ही नाते हैं। जब तक ये पलक चलती है ना, तब तक ही रिश्ते नाते दिखाई देते हैं। लेकिन जिस दिन पलकों ने चलना बंद कर दिया भैया, ना कोई रिश्ता दिखाई देता है, ना कोई नाते आदि दिखाई देते हैं। कि पलकों के पर्दे पड़ते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं और घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो शमशान से जब लौट करके आते हैं तो सबसे पहले घर की शुद्धि कराई जाती है। कराते हैं ना घर की शुद्धि सबसे पहले। यहीं से स्वार्थ का पता चलता है कि मरने वाला तुम्हें इतना प्रिय नहीं है कि जब तक जीवित था तो हृदय से लगा करके रखा, और जिस दिन मृत्यु हुई तो उसके जाने के बाद तुम घर को शुद्ध करा रहे हो। तो यहीं से स्वार्थ का पता चलता है। ये संसार स्वार्थ का है। जीवित था तब तक ही मूल्यवान था, अब भैया जीवित नहीं हो तो मेरी कोई यहाँ पर कीमत नहीं है। कि घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। भैया पिंड दान इसलिए किए जाते हैं कि भैया चला हमारा पिंड छूट जाए। बार बार भैया कौन झंझट पाले, एक ही बार जितना है सब करो भैया। ये हमारी स्थिति है। संसार केवल स्वार्थ से ही प्रेम करता है, जगत का स्वभाव है। संतों ने कहा है कि सुर नर मुनि सभी की यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। भैया प्रीत भी जो होती है ना, केवल स्वार्थ से ही प्रीत की जाती है। बिना स्वार्थ के भैया कोई आपसे राम राम करने के लिए तैयार नहीं है। स्वार्थ से ही प्रीत यहाँ पर की जाती है। भैया स्वार्थ से ही है, संपूर्ण जगत स्वार्थ का है। भैया यहाँ पर जहाँ पिता पुत्र का रिश्ता हो, बिना भैया स्वार्थ के कोई किसी से भैया प्रेम नहीं करता है। आप में इतने सारे भक्त यहाँ पर विराजमान हो, आप मुझे बताओ आज तक आपने कभी किसी ने पागलों के मित्र देखे? किसी ने पागलों के मित्र देखे? नहीं देखे होंगे। क्यों भैया? पागलों से कौन मित्रता करना चाहेगा?
भैया पागलों से हमें भला क्या प्राप्त हो जाएगा? कोई कोई मित्रता नहीं करना चाहता। यदि हम पागलों के साथ घूमना भी प्रारंभ कर देना तो संसार वाले हमें ही पागल समझेंगे। भैया स्यावती कोई नहीं देने वाला है। भैया स्वार्थ भी मित्रता भी वहीं की जाती है जहाँ कुछ स्वार्थ हो। बिना स्वार्थ के भैया कोई मित्रता नहीं करता है। ये संसार का नियम है, ये संसार का स्वभाव है। और स्वार्थ भी किस वस्तु का? तो देखो जो कलयुग है, आज के समय में स्वार्थ भी ज्यादातर धन का ही समझ लीजिए आप। भैया धन का ही स्वार्थ सबसे ज्यादा है। धन है तो हजारों रिश्ते नाते दिखाई दे जाते हैं, और जिस दिन धन समाप्त हुआ तो दूर दूर तक भैया कोई नहीं दिखाई देता है। हमारे यहाँ बड़े सुंदर कहा है संतों ने, ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ कहते हैं कि मात कहे मेरो पूत सपूत, क्या कि मात कहे मेरो पूत सपूत, बहन कहे मेरो प्यारो भैया। मात कहे मेरो पूत सपूत, बहन कहे मेरो प्यारो भैया। पत्नी कहे मेरे प्राणन के प्यारे, रोज तुम्हारी लेऊं बलैया। बाप कहे मेरे कुल को दीपक, मेरी कुल की लाज बचैया। और कहते कबीर दास कोई काऊ को न जग में, सबसे बड़ो सफेद रुपैया। भैया कोई काऊ को न जग में, सबसे बड़ो सफेद रुपैया। ये संसार का स्वभाव है। मात कहे मेरे पूत सपूत, जो माता कहती है कि मेरा बालक बड़ा सपूत है, मेरा बालक ऐसा है वैसा है, वही बालक यदि एक उम्र के बाद यदि कमाने ना जाए, घर में खाली बैठ जाए, तो वही माता जी ताना मारना प्रारंभ कर देंगी। बहन कहे मेरो प्यारो भैया, जो बहना कहती है कि मेरे भैया ऐसे हैं, मेरे भैया वैसे हैं, किसी रक्षाबंधन आदि त्योहार पे बहन की अच्छे से विदा मत करो, वही बहन पूरे रास्ते में कहती हुई जाइए निपुते ने कचू ना दियो, 2000 को लेकर के आई थी, 500 में भेज दियो मोको। वही बहन पूरे रास्ते में कहती वही जाएगी। बहन कहे मेरो प्यारो भैया, पत्नी कहे मेरे प्राणन के प्यारे, जो पत्नी कहती है कि मेरे पतिदेव प्राणन के प्यारे हैं, वही पतिदेव कल से कमाने ना जाए, घर में खाली बैठ जाए, तो बताओ कहाँ के प्राणन के प्यारे लगेंगे? कहीं ना लग रहा है, रोज लड़ाई चालू हो जाएंगी। और बाप कहे मेरे कुल को दीपक, मेरी कुल की लाज बचैया। जो पिताजी कहते हैं कि मेरा बालक मेरा बालक कुल का दीपक है, मेरी कुल की लाज बचाएगा, वही बालक यदि कल को कमाने ना जाए, घर में खाली बैठ जाए, तो सुबह शाम 4 जूते वही पिताजी मारेंगे कि 24 घंटे गधों की तरह यहाँ पड़ा रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता है, वही पिताजी 4 जूते मारेंगे यहाँ पर। इसलिए संतों ने कहा कि कह कबीर से भैया कोई काऊ को न जग में, सबसे बड़ो सफेद रुपैया। हम यहाँ पे धन को गलत नहीं बताएंगे। आप सोचो भैया महाराज जी धन को यहाँ पर गलत बता रहे हैं, यहाँ पर धन गलत नहीं है, धन अपनी जगह सत्य है। अरे बिना धन के तो भैया कछू ना है, बिना धन के भैया भंडारो ना है, बिना धन के या कथा ना है, टेंट ना है, भैया पांडाल ना कछू ना, बिना धन से कुछ नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि भैया हमें जिस कार्य के लिए ठाकुर जी ने भेजा है ना, धन के आड़ में उस कार्य को ना भूलें कि जिस कार्य के लिए ठाकुर जी ने हमें यहाँ पर भेजा है। अरे इस मनुष्य की ये यात्रा है, भगवान को प्राप्त करने की यात्रा है, और इस यात्रा के पुत्र पत्नी पिता भाई बंधु धन इत्यादि ये साधन हैं, ये सुख सुविधाएं दी गई हैं। भैया आप यात्रा भी करते रहो और इन सुख सुविधाओं का भी लाभ उठाते रहो। जिस प्रकार हम यहाँ पे बद्रीनाथ आए हैं, घर से यहाँ तक आए तो हम भैया कितनी सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर मिली थी। बस में आए, बढ़िया एसी बस में आए हो, बढ़िया सुंदर बैठ करके आए हो, 7 दिन यहाँ पे रुकेंगे, गद्दा रजाई भैया सुंदर कमरा गर्म पानी इत्यादि, ये भगवान के दर्शन करने के से संपूर्ण साधन ही तो हैं। हम घर से यहाँ तक आए हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए, बीच में संपूर्ण साधन ही तो हैं। हम इनको केवल भोग सकते हैं, इनको हम अपना नहीं बना सकते। जिस ट्रेवल गाड़ी से हम आए हैं हम उसको अपना बना सकते हैं? नहीं बना सकते भैया, बस आके वो लेके जाएगा, वहाँ को किराया देने पड़ेगा। यहाँ बैठ के जिस गद्दे पे हम बैठे इस गद्दे को अपना नहीं बना सकते, इस होटल को अपना नहीं बना सकते, धर्मशाला को अपना नहीं बना सकते। ये केवल भगवान के दर्शन करने का एक साधन है कि भैया आप भगवान के दर्शन भी करो और इनके सुख सुविधाओं का भैया आनंद भी लेते हुए चले। उसी प्रकार जो हमारी जीवन की जो यात्रा है ना, इस यात्रा में पत्नी पुत्र पिता बंधु बांधव ये एक प्रकार से साधन है कि भैया आप इनको भोगते रहो भैया, और उस भोगते भोगते भगवान को भी प्राप्त यहाँ पर करो। लेकिन भैया हम इतने स्वार्थी हैं कि जब भगवान ने हमें जो साधन दिए हैं ना, हम इन्हें भोगते तो नहीं है भैया, इन्हें हम अपने ही बना करके बैठ जाते हैं, इन्हीं से भैया मोह करना प्रारंभ कर देते हैं। भैया हम धन को गलत नहीं बताएंगे, धन अपनी जगह सत्य है, लेकिन भैया भगवान को प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग में आए हैं उस कार्य को मत भूलिएगा। संतों ने कहा कि भैया यहाँ का धन आप चाहे कितना ही कमा ले,
यहाँ पर धन कितना ही कमा ले भैया, ये गांधी छाप नोट से केवल आप यही जगह ले सको। यहाँ भैया ये गांधी छाप नोट ऊपर ना चले भैया। ऊपर के लिए यदि कहीं स्वयं के नाम पर 50-100 गज यदि कहीं प्लाट चाहिए, ठाकुर जी के दरबार में यदि 150 गज का यदि भैया 50 प्लाट आपको चाहिए, तो भैया ऊपर का धन तो एक ही है, जिस धन का नाम है राम नाम का धन, राधा नाम का धन। अरे जिसने इसको कमा लिया है वही संसार में धनवान है भैया। बाकी तो चारों तरफ मुझे गरीबी ही दिखाई देते हैं। जिसने राम का धन कमाया वही व्यक्ति यहाँ पे धनवान है, और कोई धनवान नहीं है। वैसे पता सबको है, ऐसी बात नहीं है, पता ज्ञात सबको है, लेकिन हम स्वीकारते नहीं है। बस सबसे बड़ी गलती यही है, हम संसार के भरोसे रहते हैं कि संसार वाले हमें भैया चलो कुछ सिखाएंगे, माता पिता इत्यादि ये कभी ना कभी हमें कुछ ना कुछ बताएंगे। लेकिन भैया याद रखना, संसार का स्वभाव है कि जो सिखाने योग्य जो वस्तु होती है ना, ये संसार वाले हमें सदैव आखिरी में सिखाते हैं, पहले कोई नहीं सिखाता। ये संसार का स्वभाव है। हमारे यहाँ खूब कहा है कि बचपन में सिखाया धरा धाम सत्य है, कि जब बालक का जब जन्म होता है ना, तो हमें बचपन से सिखाना प्रारंभ कर देते हैं कि बेटा यही रिश्ते नाते सत्य हैं, मामा फूफा बुआ मौसी नाना नानी पापा पापा यही सब सत्य हैं, यही रिश्ते नाते हमारे सत्य हैं। बचपन में सिखाया धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखाया अर्थ काम सत्य है, कि बेटा पैसा कमा ले तभी तेरे कहीं ब्याह होगा, कोई तुझसे बोलेगा तो इस से भैया दोस्ती आदि करेगा, तब यहाँ पे सिखाना प्रारंभ कर देते हैं कि बचपन में सिखाया धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखाया अर्थ काम सत्य है। और जब पक्षी पिंजड़े से उड़ जाता है ना, तब अंत में जाकर कहते हैं कि राम नाम, अरे बोल दो मैया राम नाम सत्य है। जो नाम ऐसा है कि जब नाम है बोलने में हो डर लगे, ऐसा खतरनाक नाम है, डर लगे ना नाम बोलने में, सीधे राम राम बोल लो, सत्य मत बोलो भैया। लेकिन आप चाहे कितना ही मत बोलो, चाहे कितना ही अस्वीकार करो, लेकिन सत्य यही है, आखिर में यही बचता है। ये संसार वाले आखिर में कहते हैं भैया राम नाम सत्य है। और भैया कहने से क्या फायदा, जब बताने आता तब तो तेने बताई ना, अब बेचारो चलो ही गए है तो आप पीछे जाकर कह रहे हो कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हमारे संतों ने यहाँ पर कहा है कि भैया यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन इस संसार में सबसे बड़ी अचंभित वस्तु क्या है, जिसे देख करके भैया हम अचंभित हो, ऐसी वस्तु क्या है। तो अर्जुन कहने लगा महाराज हमें तो कुछ पता नहीं है। तो कन्हैया ने कहा कि अर्जुन सबसे बड़ी अचंभित यहाँ पर वस्तु है कि व्यक्ति रोज देखता है कि लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मरते हैं, जीते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति इसी समाया में घुसा रहता है, फिर भी व्यक्ति पाप करता रहता है, फिर भी संपूर्ण संसार को अपना समझ करके बैठता रहता है। सबको पता है कि एक से बड़े एक धनी व्यक्ति मर गए या कोई संग लेकर के ना गए, फिर भी इस धन संपदा को लेकर के आपस में लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। यही सबसे बड़ा असंभव है संसार का, कि लोग रोज देखते हैं मृत्यु, यहाँ पे रोज एक दूसरे की मृत्यु देखते हैं कि मृत्यु देखते हैं औरों की रोज सवेरे शाम, और महल बनाते ऐसे जैसे कि हरदम यहाँ मुकाम। भैया हम रोज मृत्यु देखते हैं लोगों की, रोज भैया मरना हो रहा है, रोज जन्म हो रहा है, लेकिन हम महल हम ऐसे बनाते हैं कि भैया मैं तो यहाँ पे परमानेंट हूँ, ये सब मर जाएगा, मैं न जाने वाला भैया, ये हमारा स्वभाव है संसार का। हम रोज यहाँ पर मृत्यु देखते हैं, लेकिन यह माया भैया बड़ी कठिन है राम की, यह कठिन माया को भैया कोई समझ ना सके। हम इस संसार के भरोसे यहाँ पर रहते हैं। और भैया ध्यान दीजिएगा कि संसार का स्वभाव है, ये संसार हमारे साथ पता है, हमारे साथ सुख में तो सब आगे खड़े रहेंगे हमारे पास, लेकिन दुख जैसे ही आता है ना, दुख में सब पीछे खड़े हो जाते हैं। ये संसार का स्वभाव है। आपने कभी अनुभव भी किया हो, संसार वाले सुख में सब आगे खड़े हो जाएंगे और दुख में सब पीछे खड़े हो जाते हैं। आप यहीं से लगा करके देख लीजिए कि जब किसी लड़के का जब विवाह होता है ना, तो विवाह में दूल्हे को पीछे कर देते हैं, बेचारे सारे बाराती आगे हो जाते हैं कि ले भैया तू यहाँ पे पीछे रहो, हम यहाँ पर आगे कर दे। और वहीं यदि कहीं किसी की मृत्यु हो जाए तो भैया सबको आगे कर देते हैं, तो दुनिया वाले पीछे हो जाते हैं, कहते हैं तो भैया यहाँ तू जा, यहाँ हम नहीं आने वाले भैया, यहाँ तू अकेला सफर कर। हाँ, लेकिन वो बारात वाले वहाँ है ना, दूल्हे वाले में, वहाँ हमें आगे जाने दे। ये संसार का नियम है। सुख में आगे खड़े हो जाएंगे, दुख में सब पीछे हो जाएंगे।
हमारे संतों ने कहा है कि कोई किसी का नहीं जगत में, झूठे हैं नातों के प्यार। कोई किसी का नहीं जगत में, झूठे हैं नातों का प्यार। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। वो कोई किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं जगत में, झूठे हैं नातों का प्यार। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। होगा मसीहा हो, अरे होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी नहीं बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी नहीं बच पाएगा। तेरा अपना खून ये प्यारे अग्नि बीच जलाएगा। तेरा अपना हो, तेरा अपना खून ये प्यारे अग्नि बीच जलाएगा। तेरा अपना खून ये प्यारे अग्नि बीच जलाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। हरि बोल। कन्हैया सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में ये मुख मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में मुख ये मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बन कर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बन कर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। सीता टूटे गोली मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए। दिल टूटे आवाज न आए। नाग डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। दोस्त डसे फिर कौन बचावे। अपनों से ये गैर ही
अपनों ते ये गैरी अच्छे, घर का वेदी लंका ढाए, घर का वेदी लंका ढाए। हो दुनिया वाले तेरे बन कर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बन कर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा। इनका को क्या छोड़ेंगे, कतरे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। कोई किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं जगत में, झूठे हैं नातों का प्यार, कतमे वादे प्यार वफा सब वाते हैं बातों का प्यार, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। देते हैं भगवान को धोखा, इनका को क्या छोड़ेंगे, कसमे वादे प्यार वफा सब वाते हैं बातों का प्यार। बोलवा के प्यारे लाल की जय हो, प्यारे भाई नहीं जोर से बोलेंगे, बोलवा के प्यारे लाल की जय हो। जय जयत्री राधे जय जयत्री बोली भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। आया भजन समझ में आया हैं? एक भजन में एक अंतरा आया था, एक लाइन आई थी कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। भैया जब यहाँ के पुरुष, यहाँ के संसारी व्यक्ति जब भगवान को धोखा दे सकते हैं, बनाने वाले को नहीं छोड़ते, तो भैया हम कौन हैं, हमें कहां से यहाँ पर छोड़ेंगे। जगत का स्वभाव है, जगत का नियम है भैया, केवल स्वार्थ से ही प्रेम किया जाता है, स्वार्थ के ही रिश्ते नाते हैं। जब गजराज ने देखा कि मेरा संपूर्ण परिवार मुझे छोड़ करके चला गया, अब करूं तो करूं क्या। तुलसी सरोवर में कमल का पुष्प लगा हुआ था, कमल के पुष्प को तोड़ करके बड़े सुंदर भाव से ठाकुर जी की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया है कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनचन्द्रशमे मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मी कांतं कमलनयनं योगवृद्धानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आज बड़े सुंदर भाव से गजराज भगवान की स्तुति करते हैं, और स्तुति को जो ठाकुर जी ने श्रवण किया, आज भगवान ने तुरंत गरुड़ को आदेश दिया, हे गरुड़ शीघ्र आओ, हमें अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जाना है। और जब भगवान ने गरुड़ को बुलाया है, तो आज यहाँ पर सबसे पहले गरुड़ को ही अभिमान हो गया है। अभिमान कैसा हो गया गरुड़ को? गरुड़ मन में विचार करने लगा, देखो भगवान मेरे बिना कहीं जा भी नहीं सकते। अरे अगर मैं कहूंगा तब कहीं भगवान जाएंगे, मैं रहूंगा तब कहीं भगवान जाएंगे, मेरे बिना भगवान एक पग भी नहीं रख सकते, मुझे ऐसा लगता है। तो आज भगवान समझ गए कि हाँ गरुड़ को अभिमान हो गया है। तो जैसे ही गरुड़ समीप आया, पास आकर भगवान से कहा, हाँ महाराज आइए, विराजमान हो जाइए मेरे ऊपर, बताओ कहाँ लेकर के चलना है। भगवान ने कहा भैया बस आते हैं, रुक जाओ। भगवान ने कहा भैया इसका अभिमान पहले दूर करना पड़ेगा। अरे गजराज को हम बचा ही लेंगे, गजराज को, ये गजराज से पहले इसे बचाना पड़ेगा, ये गरुड़ यहाँ पे डूब रहा है। अरे गजराज तो केवल तालाब में डूब रहा है, सरोवर में डूब रहा है, वो तो बच जाएगा, लेकिन ये तो अहंकार रूपी, अभिमान रूपी समुद्र में डूब रहा है। यदि ये कहूँ एक बार डूब गया तो भैया बचाना मुश्किल है। आज भगवान ने सबसे पहले गरुड़ को मारा है। आज ऐसे ठाकुर जी समीप आए तो अपनी एक उंगली को रखा है, कहा भैया चल लेकर के चल।
गरुड़ कहते हैं अरे महाराज क्यों महाराज आनंद ले रहे हो? अरे प्रभु पूर्ण रूप से विराजमान हो जाओ। भगवान ने कहा भैया पूर्ण रूप तो छोड़, पहले तू मेरी उंगली उठा करके बता दे, तब कहीं तो भैया मैं तुझे मान जाऊंगा। आज गरुड़ ने जैसे उड़ना प्रारंभ किया, गरुड़ केवल अपने पंखों को हिलाते रह गया, लेकिन भगवान की कोई उंगली को उड़ा नहीं पाया वहां से। आज गरुड़ समझ गया कि हाँ भैया मैंने अभिमान किया है। भगवान ने कहा है गरुड़ अरे मेरे नाम से तेरा नाम है, मैंने तुझे पक्षियों का राजा बनाया और तू मन में विचार कर रहा है कि तू मुझे लेकर के जाता है। हे गरुड़ तू मुझे लेकर के नहीं जाता, मैं तुझे लेकर के जाता हूँ, जिससे कि तेरा नाम हो, तुझे संपूर्ण जगत पूजता रहे। मैंने तुझे महान बनाया है और तू अभिमान यहाँ पर करता है। गज से पहले भगवान ने गरुड़ को उबारा है और यहाँ पर गरुड़ के ऊपर सवार होकर भगवान जब जा रहे थे तो आज भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ यहाँ पर जाकर के उस ग्रह का उद्धार करो। आज भगवान ने ग्रह को उबारा है। सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन जना ध्यान दो, हमारे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। यहाँ पर भगवान को बुलाया किसने था? भगवान को बुलाया किसने? गजराज ने बुलाया है। लेकिन भगवान ने सबसे पहले कृपा किसके ऊपर की है? पहले गरुड़ को ऊपर कृपा की, फिर ग्रह के ऊपर कृपा की है। अरे गजराज को भगवान ने तो बाद में बचाया है, पहले गरुड़ और ग्रह को यहाँ पे भगवान ने उबारा है। भैया इनको पहले बचाओ, ये ज्यादा डूबने वाले हैं। फिर अंत में जाकर कहीं गजराज को ऊपर कृपा की है। बड़े सुंदर भाव से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राधा हमारे ठाकुर